अक्सर बॉडी शेमिंग गालियों से नहीं होती, नज़रों से होती है। एक लड़की बस में खड़ी है, उसके अंडर आर्म्स दिख गए और कोई थोड़ी देर ज़्यादा देख लेता है, कोई डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता, पर लड़की को समझ आ जाता है कि कुछ गलत है। और ये गलत फीलिंग उसे बॉडी हेयर से नहीं, लोगों की सोच से मिलती है। पर ये सोच आई कहाँ से? इसका जवाब सिर्फ आज में नहीं, हिस्ट्री में छिपा है। हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में मेन और वुमेन दोनों बॉडी हेयर रिमूव करते थे, कभी स्टोन से, कभी ब्रॉन्ज टूल से। पर ये एक ऑप्शन था, कंपल्सन नहीं। एंशिएंट ग्रीस और रोम में भी कभी हेयरलेस बॉडी को सुंदर माना गया, कभी नेचुरल बॉडी को। ब्यूटी एक ट्रेंड थी, रूल नहीं। इस पूरे टाइम में किसी लड़की को ये फील नहीं कराया गया कि उसकी नेचुरल बॉडी गलत है। 1900s के पहले तक वुमेन के कपड़े पूरे शरीर को कवर करते थे, इसलिए बॉडी हेयर कभी पब्लिक इशू नहीं बना। लेकिन जैसे ही स्लीवलेस ड्रेसेस फैशन में आई, 1915 में जिलेट ने मिलेडी डेकोलेट रेजर लॉन्च किया। एड्स ने पहली बार ये कहा कि अंडर आर्म हेयर एम्बैरेसिंग होता है। सोचो, जब किसी लड़की ने पहली बार ये ऐड पढ़ा होगा तो उसे पहली बार अपनी बॉडी पर शर्म महसूस हुई होगी। ये एक प्रोडक्ट नहीं था, ये इनसिक्योरिटी का बीज था। हार्पर्स बाजार जैसे मैगजीन्स ने ऑब्जेक्शनेबल हेयर जैसे वर्ड्स यूज किए। शेविंग को स्मूदिंग बोला गया ताकि लड़कियों को ये नेचुरल लगे। रिपीट इतना हुआ कि क्वेश्चन खत्म हो गया, और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तब नॉर्म्स बन जाते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम नायलॉन स्टॉकिंग्स मिलिट्री के लिए चली गई। वुमेन बेयर लेग्स के साथ बाहर आई और लेग हेयर दिखने लगा। एड्स ने कहा, अगर स्टॉकिंग्स नहीं तो लेग्स शेव करो। इसे क्लीन, अट्रैक्टिव और पैट्रियोटिक बताया गया। हॉलीवुड ने इस इमेज को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। ब्रिटिश रूल, इंग्लिश मैगजीन्स, ब्यूटी पार्लर्स, टीवी एड्स, सबके साथ ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड इंडिया में आया और इंडियन कंटेक्स्ट में इसने एक नया रूप लिया, शर्म। इंडिया में लड़कियों को ये नहीं कहा गया तुम अगली हो, उन्हें कहा गया लोग क्या कहेंगे। इंडिया में बॉडी शेमिंग सिर्फ स्ट्रेंजर्स नहीं करते, अपने लोग करते हैं। माँ कहती है वैक्सिंग करा लिया कर, अच्छा नहीं लगता। चाची बोलती है आजकल की लड़कियां इतनी केयरलेस क्यों होती जा रही हैं। कॉलेज में फ्रेंड्स मजाक बना देते हैं, तू तो बिल्कुल नेचुरल रहने लगी है। शादी के टाइम तो प्रेशर और भी बढ़ जाता है। शादी के बाद एडजस्ट करना पड़ेगा, हस्बैंड को पसंद आना चाहिए, जैसे लड़की की बॉडी उसकी पर्सनल चीज ही नहीं रही। इंडिया में वैक्सिंग को ब्यूटी का मैंडेटरी पार्ट बना दिया गया। पेन को नॉर्मल कर दिया गया। सब सह लेती हैं, इसमें क्या है। पर कोई ये नहीं पूछता कि अगर कोई लड़की पेन से डर जाती है तो क्या वो वीक है। ब्यूटी के नाम पर सहना सबसे अचीवमेंट बन गया है। इंडिया में बॉडी हेयर को हाइजीन से जोड़ दिया गया, जबकि सच ये है पसीना वेदर की वजह से होता है, हेयर की वजह से नहीं। स्मेल बैक्टीरिया से होती है, हेयर से नहीं। अगर लड़की क्लीन है तो वो हाइजीनिक है। बॉडी हेयर रिमूवल हाइजीन का प्रूफ नहीं होता। 1960s से 70s में फेमिनिस्ट मूवमेंट्स ने सवाल उठाया कि ये स्टैंडर्ड्स नेचुरल नहीं है। आज भी लड़कियां शेव करती हैं और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये है वो खुद के लिए करती हैं या लोगों के लिए। इंडिया में चॉइस और प्रेशर अक्सर एक जैसे दिखने लगते हैं। शायद असली प्रॉब्लम बॉडी हेयर नहीं है, प्रॉब्लम वो सोच है जो लड़की के नेचुरल होने से घबरा जाती है। और जब हम ये समझ जाते हैं तब हम सिर्फ लड़कियों को नहीं, अपनी सोसाइटी को भी थोड़ा ज़्यादा ह्यूमैन बना देते हैं।